हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, चैप्टर 10 क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा है उससे बाद उसका आंसर भी दिया जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें पावर नोटेशन पूछी थी हमने, वहां पावर में लिखा था। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी इसकी पूरे की। तो देखें, पहले फर्स्ट पार्ट इसका 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। प्लस अब यहाँ पर ये पहले हमें सबसे पहले ये जब भी सॉल्व होगा जब ये जो हमारा एक्सपोनेंट माइनस है ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा? इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/4 की पावर 1, 4 की पावर 1। वैसे 1 लिखे बाद में करेंगे इसको। 1 ये आ गया 4 की पावर 1। ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट आ गया इनटू, अब 2 की पावर 2 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, है ना, इसकी पूरी की वैल्यू फाइंड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ गया 1 प्लस 1/4 की पावर 1 क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से इनटू ये हमारा 4 आ गया। अब देखें, इसको हमें प्लस करना है तो मैं इसको 1/1 करके एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 4 एलसीएम आ गया। 1 से डिवाइड करा 4 टाइम्स, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करी 4 आ गया यहाँ। प्लस 4 से पहले डिवाइड कर डिनोमिनेटर डिवाइड करा 4 से 4 में करो 1 टाइम्स, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया। इनटू में इनटू हमारा 4 है तो ये आ गया 4 + 1 5, 5/4 इंटू 4 से कैंसिल होगा, 4 बन जा 4 तो 5 बन जा 5। ये हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, ये पहले ब्रैकेट में है, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है? इनके जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव बनाओ। अब तो इसमें समझ में आ गया होगा पॉजिटिव कैसे बनेगा। 1/2 हो गया। 2 की पावर 1 को हम 2 ही लिख देंगे, एक ही बात है। या इसको अगर तुम्हें दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, 2 की पावर 1 ऐसे एक बार पॉजिटिव इंटू ऐसे इसको दिखा दो एक बार 4 की पावर 1 पॉजिटिव कर दो इसको। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट आ गया और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 ऐसे रहने दो अभी। और हाँ, इसको भी हमें पॉजिटिव बनाना है। ये ना 2 की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 2। सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव में अगर एक्सपोनेंट है तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 आ गया, 2 की पावर 1 2 होता है, इंटू 1/4 की पावर 1 4 होता है, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1/, अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2, है ना। तो अभी क्या बन जाएगा? अब इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। 1 बन जा 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4 ऐसे आता है। अब यहां पर इसको करना है मुझे, डिवाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे तो हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4 ऐसे होगा ना, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, और अब इसको मैं क्या लिखूं? 1/8 तो हमने ऐसे लिख दिया, इनटू जब हम डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? ये इसका रेसिप्रोकल बन के आ जाता है 4/1। पढ़ा ना ये? अगर डिवाइड है, डिवाइड वो तो मैं यहाँ भी कर सकता था कि 1/8 डिवाइडेड बाई 4/1 ऐसे भी कर सकते, क्योंकि डिवाइड को ऐसे लिखते, मैंने एक बार ऐसे लिख दिया इसको। चाहे तुम डायरेक्ट यहाँ से ये लाइन लिख सकते हो। ठीक, अब इसको 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये आगे ऊपर तो आगे 1 और नीचे आ गया 2। ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं भी एक्सपोनेंट माइनस है उसको हमें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट इसका देखो। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू पूछना है तो वैल्यू पे सब जगह देखिए हमने जो है हर जगह इसको सॉल्व करा है। इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू दी पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू दी पावर -2। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। इसको मिटा देते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट पूरा। तो यहां पर हमने क्या करना है? इसको यहां पर हम
इस तरीके से लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, ये नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, इनको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करें, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, डायरेक्ट लिख दें 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, ठीक है ना, ये हो गया। और इसकी पावर अब क्या आ जाएगी 2 हो गया, प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3, इसकी पावर 2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4, इसकी पावर 2। ये हमने कौन सा इसमें इस्तेमाल करा है, हमने इस्तेमाल करा है कि यदि हमारे पास इस तरह से 1/a की पावर -m है, -m, तो ये बन जाता है a की पावर m, रेसिप्रोकल होकर के ये हमने नियम यहाँ पे लगा दिया है इसको जो है। तो ये 2 की पावर 2, अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 29 आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक और पार्ट है इसका भी, अभी हाँ 2 पार्ट और है, इसी का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट है हमारा 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, इसकी पावर 0। बच्चे एक बात का ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन जो है, कभी जैसे क्विज वगैरह होती है ना, क्विज वगैरह उसमें पूछ लिया जाएगा इसका आंसर क्या है, तो वहां तो आंसर फौरन देना पड़ता है। तो तुम ये देख लो इसकी पावर 0 है, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, उसकी पावर 0 अगर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। ये तो अगर क्विज में अगर आता है तो वहां इस तरह से जवाब दे सकते हैं, इसको देखिए पावर 0 है तो 1 ही होगा। पर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 3 की पावर -1 है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाओ 1/3, अब मैं जो पावर 1 है इसको 1 नहीं लिख रहा, ठीक है ना, इसकी पावर 1 ही होती है, प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसकी पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम इसका 60 आएगा। वैसे आप लोग देख लेना क्लास में कैसे कराया है, यहीं पर सीधा डायरेक्ट 1 भी दिखाया जा सकता है। अब देखो इसको हमने एलसीएम लेकर करा, 3 से डिवाइड करा 20 टाइम्स, और 1 से मल्टीप्लाई करी 20 आ गया, प्लस 4 से डिवाइड करा पहले 15 आ गया, 5 से डिवाइड करा 12 आ गया, और इस पूरे की पावर 0, तो इनको प्लस कर दो 47/60 आ गया, और इसकी पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सॉल्व करके दिखा दिए। तो ये ध्यान रखना है 3 की पावर -1, 3 की पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ 3/1 की पावर जो है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट था, इसका 3rd क्वेश्चन था। अब इसी का एक पार्ट और है 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है, देखिए 5th पार्ट -2/3 की पावर -2 और इसकी पावर 2, ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन है, -2/3 की पावर -2 की पावर 2, ठीक है। अभी सबसे पहला काम हमारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, पर ये बड़ा जो ब्रैकेट है बाहर बाद में आएगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक्सपोनेंट माइनस में है, तो अब इसको हम कैसे करें, तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 3/2 माइनस के, तो भाई माइनस को मैं इसके साथ लगा लूं चाहे इसके साथ लगा लूं, रहेगा तो माइनस ही, ठीक है ना। मैं इसको जो है 3/-2 ऐसे भी लिख सकता हूं, और 3/-2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसकी पावर अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये ऊपर जो पावर है ये हमारे पास ये 2 आ गया। यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया है, कौन सा नियम हमें मालूम चला है, यहाँ पर हमारा मालूम चला है A/B, अगर इसकी पावर -m है तो ये B/A हो जाता है रेसिप्रोकल में, और पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। ये हमने यहाँ रूल अप्लाई करा है। अब इसको पहले इस पावर को हटाऊंगा मैं, देखें इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम इस पावर को पहले हटाओ या इस पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/-2, या माइनस यहाँ लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे तो मैं ऐसे लिख दू -2 ऐसे लिख दिया,
और इसकी पावर, अब क्या होगा इन दोनों पावरों की 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, ऐसे लिख दिया करो, इसमें सही हो जाता है। क्या हमने नियम लगाया है कि अगर हमारे पास a की पावर m है और उसके ऊपर भी पावर n है, जैसे इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 है ना, दो पावर आ रही हैं, तो एक्सपोनेंट या पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। वही हमने यहाँ किया है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया हमारे पास 3/-2 की पावर 4 आ गया। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा, यानी इसको जो है हम 3/2 माइनस के इंटू -3/2 इंटू -3/, अब ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे 4 टाइम्स, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। तो ये आ जाएगा 81, और नीचे देखें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 81/16। अब ये इनमें माइनस लगेगा, अब यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, अब ये देखना है। तो अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को बता रखा है कि अगर पावर एक्सपोनेंट जो है ये इवन नंबर में है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा आंसर, और अगर ये ऑड नंबर में है एक्सपोनेंट तो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 4 हमारा इवन नंबर होता है इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो 81/16 ये इसका आंसर है, यही लिख देते हैं हमारा दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4, -2 की पावर 4। इसको इस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 12, ठीक है। चलिए इसको आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको इवेल्युएट करना है, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम है नेगेटिव, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 की पावर 1 कर दो, चलो जब ये 1 लिखा ही हुआ है ये, इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, ये आ गया। और अब इसको भी करना है, 2 की पावर -4 है, 1/2 की पावर 4, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, बस सीधा तो 8 की -1 है, 1/8 कर दो उसे। अब -1 लिखने की क्या जरूरत है इसमें, 8 की पावर 1 का मतलब 8 लिखो तो 8 का मतलब ही 8 की पावर 1 है। इतना हमने कर लिया। अब पहले आगे देखें क्या करेंगे इसको हम, ये 1/8 यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया है, नियम रूल भी लिखते रहो साथ साथ। यहाँ पर हमने कौन सा लगा दिया, यहाँ पे हमने लगाया है a की पावर -m अगर होता है तो 1/a की पावर m बन जाता है। ऐसे लिखते रहा करो कि हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, इसमें भी लगाया और इसमें भी लगा दिया। तो इससे इस तरह से ही आगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखिए अभी से। तो ये आ गया 1/8 इंटू 5 की पावर 3, ये तो ऐसे लिख दिया। अब ये 1/2 की पावर 4 है बच्चे, ये डिवाइड में है, और डिवाइड को यदि मैं इनटू में चेंज, अगर मैं डिवाइड को ऊपर लाता हूँ डिवाइड में ना, तो डिवाइड जो है क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये डिवाइड में है, डिवाइड को यदि इसमें डिवाइड में है तो डिवाइड जो है इनटू में अगर बदलूंगा इनटू में तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 की पावर होगा 2 की पावर 4/1 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसको जो है, अब यहाँ पर या तो मैं इसको जो है 8 को जो है 2 की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, और या फिर हम इसको यहाँ सॉल्व कर लें, जैसे 1/8, चलो इसको 5 को 3 टाइम्स लिख दो, ऐसे कर दो, और यहाँ 2 को 4 टाइम्स लिख दो, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 × 5 × 5 × 2, ये बचा।
अब इनके हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, 5 5 जा 25, ही में 5 5 जा 25। अब 25 की 2 से कर दो पहले, 25 टू जा 50, 50 की 5 से करेंगे, 50 की 5 250, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो जो हमारा एक्सपोनेंट माइनस में उसको पॉजिटिव बनाओ दोनों तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1/8 ऐसे रहेगा। अब फिर ये भी ध्यान रखना है, ये डिवाइड है और डिवाइड के नीचे जो नंबर होगा ये भी डिवाइड में तो आ रहा है, तो अगर मैं इसको इनटू में बदलूंगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये पूरा आंसर है। हम यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी कर सकते, यहाँ पे मैं इसको लिख देता 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो फिर 2 की पावर से 2 की पावर जो है वो एक्सपोनेंट माइनस में आ जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सबके ऊपर देख ही रहो, ठीक, तो हम क्या करें, ये सब में इंटू ही है, हाँ इंटू लगा सब, तो ये तो क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, इंटू 1/2 ऐसे कर लो चाहे, और ये क्या हो जाएगा 1/6। कौन सा नियम लगा है, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ऐसे लगा दी। अब क्या करना है, तो सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई करनी है। पहले 1/10 हो गया, ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट ऐसे हटा लो, पहले इसके अंदर 1/10 इंटू 1/6, तो क्या आ गया 1/ मल्टीप्लाई करिए 1/60, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम जो है, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, 5, हाँ फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, ये ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, मैंने क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा नहीं, आगे सॉल्यूशन नहीं, हमें बताना है m की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, जिसमें कि ये चीज हमें दे रखी है। तो मैं पहले इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, ये। तो क्या करें, इस डिवीजन को पहले मैं अपॉन में लिख देता हूं ऐसे, ये इक्वल टू 5 की पावर 5, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये रहा माइनस का एक्सपोनेंट, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो देखें हमने ये पढ़ा है ना, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ये पढ़ा हुआ है। और अगर मान ले ऐसे है 1/a की पावर -m, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, ये तो होगा ना, रेसिप्रोकल करना हमने, तो ऊपर तो पॉजिटिव है ही, तो ये तो हो गया 5 की पावर m। अब ये इसको मैं इनटू में आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना, ये इसका जो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। इसी नियम से हो रहा है ये, कौन से नियम से, जो हमने पढ़ा हुआ है, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, इससे हो रहा है सभी। इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, मतलब ध्यान समझो अगर दिक्कत आ रही है, ये है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल यही तो होगा 1/5 की पावर 3, ऐसे होगा, है ना। और जब अब इस डिवाइड को मैं इनटू में बदलूंगा
तो 5 की पावर m ये इंटू ऐसे आ जाएगा। डिवाइड को जब इंटू में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ ऐसे आ जाता है, तो वही चीज यहाँ लिखी है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर बेस दोनों में सेम है ना, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ आगे। अब यहाँ पर अगर बेस सेम है, हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है दोनों में, बेस सेम है जैसे a है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो इंटू में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। ये ध्यान रखना है ये। तो इसी लॉ को हम यहां लगाएंगे। तो 5 की पावर m इन 5 का 3 हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर m प्लस 3, और ये 5 की पावर 5 हमारा ऐसे रहेगा। ध्यान है ना, m में 3 प्लस करेंगे तो m प्लस 3 होगा, 3m नहीं होगा। 3m का तो मतलब हो गया इनटू, तो यहां पर हम इसको m प्लस 3 करेंगे। ठीक, अब देखो बच्चा, अगर यहाँ पर बेस इक्वल है दोनों साइड, अगर दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए। समझ गए ना, अगर बेस इक्वल है दोनों साइड इक्वल में है, ये यहाँ इक्वल में है, अगर बेस दोनों में इक्वल है तो जो एक्सपोनेंट होंगे ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल लिख दिए, बेस इक्वल है तो इसके जो एक्सपोनेंट है ये दोनों को हमने इक्वल करके रख दिया। ठीक, अब से m की वैल्यू निकालनी है, मतलब m तो फाइंड करना है, तो m क्या होगा, m इज इक्वल टू, ये 3 जो है ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया, तो m इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है ये दोनों साइड अगर बेस इक्वल है तो जो एक्सपोनेंट है ये भी हमारे इक्वल हम रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाता है ये, तो m इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।